समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार न था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगले में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थीं। वह बोला, भैया मैं जंगले के रास्ते नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़न कहनियां होती है, और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे। किसी तरह समझा बूझा कि समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख, छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोलो, फिर से हो गया? तेरा चालू कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा है। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, और इस बार समीर की भी फट के हाथ में आ चुकी थी, डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ चुकी थीं। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगले के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभलता हूं। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाए। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी झग उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूं, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन खड़ी में थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींदन क्या बड़बड़ा रहा था? बे, आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीरू खुद पे ही हंसने लगा।